एवं हमारा यह विश्वास है कि पर्यावरण बचेगा तभी जीवन बचेगा। पर्यावरण का प्रतीक हरित पौधा पूर्ति करा रही है। महोदय, आपका हृदय तल से हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत की इसी श्रृंखला में उपायुक्त महोदय से हम उपायुक्त महोदय के स्वागत के लिए आचार्य केंद्रीय विद्यालय सर्वप्रथम आ रहे हैं अहमदाबाद संभाग के प्रतिभागी। पीले रंग पर हरी धारियों वाला ध्वज हाथ में लिए। पीला रंग ज्ञान, बुद्धि, पवित्रता और प्रसन्नता का प्रतीक है एवं हरा रंग प्रतीक है संतुलन, समृद्धि और जीवंतता का। पूरे हर्षोल्लास के साथ यह दस्ता मंच की ओर बढ़ रहा है। अहमदाबाद संभाग के बाद हल्के आसमानी रंग पर गहरे नीले रंग की धारियों वाला ध्वज हाथ में लिए बेंगलोर संभाग के प्रतिभागी मंच की ओर आ रहे हैं। नीला और आसमानी रंग है विशालता, विराटता, विश्वास, वफादारी और अखंडता का। मन में विश्वास, प्रेम, अखंडता का भाव लिए ये दस्ता आगे बढ़ रहा है। सलेटी रंग पर हरे रंग की धारियों वाला ध्वज हाथ में लिए भोपाल संभाग के प्रतिभागी सलामी मंच की ओर अग्रसर हैं। सलेटी रंग प्रतीक है स्थिरता, सहजता और समन्वय का एवं हरे रंग प्रतीक है सौभाग्य का, आत्मनिर्भरता का एवं विकास का। लाल रंग पर सफेद धारियों वाला ध्वज हाथ में लिए भुवनेश्वर संभाग के प्रतिभागी सलामी मंच की ओर अग्रसर हैं। लाल रंग है प्रतीक प्रेम, शक्ति और पवित्रता का और सफेद रंग प्रतीक है शांति, सरलता एवं शुद्धता का। गहरे नीले रंग पर लाल धारियों वाला परचम हाथ में लिए मंच की ओर बढ़ रहे हैं चंडीगढ़ संभाग के प्रतिभागी। नीला रंग है विश्वास, वफादारी, अखंडता और शांति का एवं लाल रंग है प्रेम, शक्ति और पवित्रता का। गहरे लाल रंग पर पीली धारियों के ध्वज के साथ आगे बढ़ रहे हैं चेन्नई संभाग के प्रतिभागी। लाल रंग है समृद्धि, विकास, प्रसन्नता और संतुलन का तथा पीला रंग है ज्ञान, बुद्धि, पवित्रता और प्रसन्नता का। गहरे नीले रंग पर पीली धारियों का ध्वज हाथ में लिए देहरादून संभाग के प्रतिभागी सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं। पीला रंग ज्ञान, बुद्धि, पवित्रता और प्रसन्नता का प्रतीक है एवं गहरा नीला रंग विश्वास, निष्ठा, ज्ञान और संतुलन का प्रतीक है। मन में विश्वास, निष्ठा, उत्साह और उमंग के साथ ये देहरादून का संभाग के प्रतिभागी आगे बढ़ रहे हैं। गहरे हरे रंग पर रजत धारियों वाला परचम हाथ में लिए दिल्ली संभाग के प्रतिभागी सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं। गहरा हरा रंग विश्वास, समृद्धि, प्रसन्नता और संतुलन का चिन्ह है एवं रजत रंग प्रतीक है स्थिरता, सहजता और समन्वय का। संतरी रंग पर नीली धारियों का ध्वज हाथ में लिए एर्नाकुलम संभाग के प्रतिभागी सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं। संतरी रंग प्रतीक है शौर्य, पराक्रम, त्याग और समर्पण का। हल्के नीले रंग पर संतरी रंग की धारियों वाला ध्वज हाथ में लिए आगे बढ़ रहे हैं गुरुग्राम संभाग के प्रतिभागी। हल्का नीला रंग प्रतीक है विश्वास, वफादारी, शांति और अखंडता का। जबलपुर संभाग के प्रतिभागी सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं। गहरे हरे रंग पर लाल धारियों का ध्वज हाथ में लिए आगे बढ़ रहा है जयपुर संभाग का दस्ता।
हरा रंग प्रकृति, संतुलन, समृद्धि और जीवंतता का प्रतीक है और यह प्रेम, पवित्रता और शक्ति का भी प्रतीक है। इसके पश्चात प्रतिभागी आ रहे हैं जम्मू संभाग से। इसमें जम्मू संभाग के प्रतिभागी अपने इस ध्वज के माध्यम से विकास, समृद्धि, प्रसन्नता और संतुलन का संदेश दे रहे हैं। तत्पश्चात जयपुर संभाग के प्रतिभागी मंच की ओर बढ़ते हुए गहरे नीले रंग पर सफेद धारियों वाला यह ध्वज इनका प्रकृति, संतुलन और समृद्धि के साथ जीवंतता का संदेश यहाँ प्रसारित कर रहा है। इसके पश्चात सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए जम्मू संभाग के प्रतिभागी गहरे नीले रंग का ध्वज लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह रंग प्रतीक है संतुलन का और विकास का। तत्पश्चात कोलकाता संभाग के प्रतिभागी सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए अपने ध्वज के साथ, जिसका रंग है हरा रंग, ये हरा रंग विकास के साथ समृद्धि और प्रसन्नता का परिचायक है, जो मन में उत्साह की भावना को भी संचारित करता है। तत्पश्चात लखनऊ संभाग के प्रतिभागी सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए अपने गहरा हरा रंग है इनके ध्वज का, जो परिचायक है प्रेम, शक्ति और पवित्रता का। तत्पश्चात मुंबई संभाग का दस्ता सलामी मंच की ओर आगे बढ़ रहा है, जिनके ध्वज का रंग हरा रंग है और यह समृद्धि और शांति का परिचायक है, साथ ही समन्वय का भी संदेश देता है। तत्पश्चात पटना संभाग के प्रतिभागी अपने लाल ध्वज के साथ, अपनी लाल वेशभूषा के साथ सलामी मंच की ओर उत्साह के साथ आगे बढ़ते हुए रायपुर संभाग उन्हीं के पीछे बड़े उत्साह से आगे बढ़ रहा है। मैरून रंग का इनका ध्वज संदेश दे रहा है जीवन में विराटता का, ऊर्जा का और उत्साह का। रांची संभाग रायपुर संभाग के पश्चात सलामी मंच की ओर आसमानी रंग का ध्वज लिए आगे की ओर उत्साह के साथ बढ़ रहा है। इनका आत्मविश्वास देखते ही बनता है। रांची संभाग के पश्चात सिल्वर संभाग अपने ध्वज के साथ सिलचर संभाग के प्रतिभागी सलामी मंच की ओर अपने दस्ते के साथ बढ़ रहे हैं। पूरी उमंग, उत्साह और उल्लास यहाँ पर इन सभी प्रतिभागियों के बीच दृष्टिगोचर हो रहा है। तिनसुकिया संभाग अपने हरे ध्वज के साथ पूर्ण आत्मविश्वास के साथ सलामी मंच की ओर सलामी देते हुए पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए वाराणसी संभाग अपने नीले ध्वज के साथ अपने पूरे दस्ते को साथ लेते हुए सलामी मंच की ओर सलामी देते हुए उत्साह के साथ सभी प्रतिभागी आगे बढ़ रहे हैं। और आगरा संभाग जिसका ध्वज है हरे रंग का, ये हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है, प्रसन्नता का प्रतीक है, ताजगी का प्रतीक है। इसी के साथ ये मार्च पास्ट का कार्यक्रम संपादित होता है। सभी दल के प्रतिभागियों को बहुत शुभकामनाएं। 25 संभाग के सभी प्रतिभागी अभिप्रयाण करते हुए अब अपने अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं। रंग बिरंगी वेशभूषा में सुसज्जित प्रतिभागी भारत की रंग बिरंगी प्रकृति के सुंदर दृश्य की छवि को उद्भासित कर रहे हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। Sports requires discipline and rules and regulations to be followed. Oath-taking ceremony reinforces the sporting spirit in the sportsmen. So, we would like to invite Master Yashwardhan Sagar of Kendriya Vidyalaya number 1, Air Force Station Hindon to administer the oath.
Land position. हम शपथ लेते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की 51वीं राष्ट्रीय खेल कूद प्रतियोगिता 2022 में खेल नियमों का पालन करते हुए खेल में भाग लेने की इच्छा व सच्ची खेल भावना से केंद्रीय विद्यालय संगठन वह खेल की गरिमा का ध्यान रखते हुए भाग लेंगे। जय हिंद। Mind and soul. Yoga is not only a process for leading men towards their astounding hidden inner personality by bringing mastery over the intellectual and emotional faculties, but also a powerful tool. Thank you very much, sir. P. Devakumar, Joint Commissioner Personnel, केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली। हम लोग कोविड-19 के बाद 2 साल गैप के बाद सो वी आर कंडक्टिंग 51st नेशनल स्पोर्ट्स मीट ऑफ KVS. So we plan to conduct in 2 phases. For girls, we have taken Bhopal and Gurugram region. For boys, we have taken Agra, Delhi and Chandigarh region. So first phase was already over. So today the second phase we are starting in all the 5 places. So here मेरा साथ Mr. Asa जी है. He is the Deputy Commissioner of Agra region. मेरा पास Mr. Dr. Munulal Mishra जी है, वो Assistant Commissioner Agra region है. हमारा गेस्ट ऑफ ऑनर है Ms. Tulika Maan है, Silver Medalist in Commonwealth Games Judo 2022. And I'm proud to say that she was a student of KV Tagore Garden and she has finished her studies in 2015, just she told me. Here Agra region में अभी आज का योगा, chess, rope skipping for boys पंचिल बलक इंटर कॉलेज में होने वाला है. सो इधर हमारा डॉक्टर नीरज टैंटन भी है, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एंड अदर स्टाफ्स, दे आर ऑल कोऑपरेटिंग. सो हम लोग का योगा, चेस एंड रोप स्किपिंग में 837 स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग in this venue and 109 escorts. So total 946 students and teachers are staying in their hostel and they are providing all their supports. And on behalf of KVS headquarters, I convey my regards to and thanks to Panchil Balak Inter College school management and principals and staff. And we have another venue also in sector 24 Noida में, वो केंद्रीय विद्यालय है. उधर में 684 students are participating. There is a Kho-Kho. We have under 14, under 17. So in total, around 10,000 students in this year. They are going to. Some students already participated. Some students are going to participate. Okay. So we Kendriya Vidyalaya Sangathan believes in overall personality development of a child. We not only give importance to academic, we give equal importance to sports also. You know that now for the last 3-4 years, our Indian athletics and other players, they started getting medals in Olympic, now especially Commonwealth, we got a lot of medals. Slowly, sports is also giving more importance. We always say that only grades and marks are important, other thing. No. So we need, the child should be mentally and also physically, emotionally fit होना चाहिए. इसके लिए, so as a part of our system, we always conduct the sports meet. We conduct first at a cluster level, then we go to the regional level. So now we are conducting national level. All the expenditure
in regarding conduct of this national sports meet will be borne by KVS headquarters. And now from the selected team, they will go for SGFI, so which will be decided by the Sports Authority of India. So these are the small events after the COVID-19.